नमो बुद्धाय दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे बोधि थिंक्स बेस्ट चैनल में। जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल बनना है, ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी। वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। मनीष एक बहुत होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने। तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। समस्या यह थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी। लेकिन फिर भी वह कभी यह नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वह बस अपनी उस योजना को पकड़ के रखना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको तो इंजीनियर ही बनना था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया था कि वह इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी ले सके। इंजीनियरिंग के बाद 3-4 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक बार उसे उसके कॉलेज का एक दोस्त दिखा। आनंद को देखते ही मनीष उससे बात करने के लिए पहुंचा। मनीष बोला, अरे आनंद, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आनंद बोला, ठीक हूँ। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना ही कम हो गया है। मनीष बोला, और आजकल क्या कर रहे हो? आनंद बोला, मैंने अपना खुद का काम खोला है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और वह बहुत अच्छी चल रही है। यह सुनकर मनीष हैरान सा रह गया, क्योंकि आनंद भी उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और वह भी उसी की तरह सोचता था कि वह इंजीनियर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज कैसे कर ली। मनीष बोला, पर तू तो कह रहा था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? आनंद बोला, हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को ढाल सके। कब तक एक चीज को पकड़ कर रखेंगे? इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ही काम खोल लेता हूँ। आनंद और मनीष में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद आनंद वहाँ से चला गया। मनीष सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो एक चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा। दूसरी तरफ आनंद कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूँ जिसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को ही दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आनंद का मनीष से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिलते, तो हमारे लिए यह जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो, जिस प्रकार शरीर को फ्लेक्सिबल होने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की उन योजनाओं को पकड़कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती है। आनंद की तरह आप भी समझे और फ्लेक्सिबल बने। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।